अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर ऑफ द फॉर्म z equal to a plus iota b where a comma b belong to or and iota is equal to square root of minus 1। बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर इस फॉर्म में जो हो a प्लस आयोटा b, a एंड b आर रियल नंबर्स। मैं यूजुअली शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करता हूँ, तो आपको आदत डालनी होगी। इसका मतलब होता है a b belong to or, it means a and b are real numbers and iota is equal to square root of minus 1। बेटा ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। So a number of the form a plus iota b, or you can say a plus b iota या a plus iota b। बेटा दूसरी डेफिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप यूं भी कह सकते हैं a complex number is a point या is any point in the plane, is any point in the complex plane। कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट को आप लीजिए, उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो एग्जांपल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। Z ले सकते हैं आप, W ले सकते हैं, या कोई भी लेटर आप लीजिए। यूजुअली कैपिटल लेटर, स्मॉल भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम कैपिटल लेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं। सो Z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3। बेटा दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा 2 को हम कहेंगे 2 इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ Z, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, दिस मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z। 2 जो है बेटा इट इज रियल पार्ट ऑफ Z, और 3 जो है बेटा 3 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, imaginary part of Z। So this is a complex number। Similarly you can take Z2 equal to minus 1 प्लस आयोटा, सिर्फ माइनस 1 प्लस आयोटा। तो बेटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर -1 जो है बेटा इट इज रियल पार्ट ऑफ Z, और आयोटा के साथ जो होता है, यहाँ पर आयोटा के साथ 3 है, सो 3 को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। यहाँ आयोटा के साथ 1 है, तो बेटा 1 को हम कहेंगे दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। बेटा अगर रियल पार्ट प्रेजेंट ना हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर रियल नंबर कहेंगे। सो प्योर रियल नंबर जो होता है, प्योर रियल नंबर आप शॉर्ट में लिख सकते हो whose imaginary part is equal to 0। तो प्योर रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं, क्योंकि अब हमें ये याद रखना होगा कि एवरी नंबर जो भी प्लेन में आएगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको हम बेटा रियल नंबर कहेंगे, प्योर रियल नंबर। तो एग्जांपल के तौर पर आप Z लीजिए, दिस इज 2 प्लस 0 आयोटा। 0 मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 0, सो बेटा इस नंबर को हम प्योर रियल नंबर कहेंगे। एक और एग्जांपल, दिस इज प्योर रियल नंबर, एक और एग्जांपल -5 प्लस 0 आयोटा। अगर आप आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो ए प्योर रियल नंबर, और अगर आप यहाँ सिर्फ -5 लिखेंगे दैट इज ऑल्सो ए प्योर रियल नंबर। तो प्योर रियल नंबर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट हो। सिमिलरली तो आइए प्योर इमेजिनरी नंबर हम यहाँ डिफाइन करते हैं। प्योर इमेजिनरी नंबर,
प्योर, प्योरली भी कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर बेटा whose real part is equal to 0। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 के बराबर होता है उसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। लेकिन सबको मिला के हम बेटा क्या कहते हैं, हम उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो बेटा जो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा दैट विल बी z इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ आप देखिए रियल पार्ट इज 0, सो दिस इज प्योर इमेजिनरी नंबर। इसी तरह w आप लिख सकते हैं 0 माइनस 5 आयोटा, यहाँ रियल पार्ट 0 है तो आप इसको प्योर इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। तो ये तो रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है उसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम एडिशन पे आएंगे, सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। तो आज के वीडियो में मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक इसको कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। तो बेटा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या आप कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number या आप conjugate complex number कहिए, conjugate complex number, conjugate of a complex number और conjugate complex number। बेटा सिंपल डेफिनेशन है, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो जो रिजल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको हम कंजुगेट कहेंगे। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज obtained बाय द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ मैं z लिखता हूं बेटा। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is obtained by changing the sign of its imaginary part, so beta if and is denoted by इसको हम डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ z लिखा। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेटा इसका जो कंजुगेट होगा दैट विल बी z बार, इट विल बी कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो इफ सिंपल है, इफ z इज x प्लस आयोटा y देन बेटा z बार जो होता है कंजुगेट इसका दैट इज x माइनस आयोटा y। आपको सिंपली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। ओके, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अगर इमेजिनरी पार्ट इज एब्सेंट तो उस सूरत में जो कंजुगेट होगा वो वही होगा, क्योंकि उस सूरत में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, प्योर रियल नंबर, तो उसका कंजुगेट जो होता है 5 का कंजुगेट 5 होता है, 2 का कंजुगेट 2 होता है, -1 का कंजुगेट -1 होता है। तो बेटा कंजुगेट सिर्फ अप्लाई होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कंजुगेट की। यहाँ पर आप सपोज कीजिए ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 2 आयोटा, तो कंजुगेट जो होगा कंजुगेट ए का दैट विल बी 5 माइनस 2 आयोटा। सपोज कीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है b इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, बेटा जो b का कंजुगेट होगा दैट विल बी 3 प्लस आयोटा। आप ध्यान दीजिए कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/2 प्लस √2 या प्लस √3 में यहाँ लिख रहा हूँ आयोटा, तो इसका कंजुगेट होगा
C कंजुगेट जो होगा दैट विल बी 1/2 माइनस √3 आयोटा। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल नंबर है, अगर प्योर रियल नंबर है, सो इफ D इज या इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ओनली 5, तो आप लिख सकते हैं बेटा दिस इज 5, आप इसको लिखिए 5 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी 5 रहेगा। तो ये जो है बेटा यहाँ अल्फा इट इज प्योर रियल नंबर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो मैं फिर कह रहा हूँ दिस इज कॉल्ड प्योर रियल नंबर। तो अगर आप इसका कंजुगेट लें, अल्फा का कंजुगेट लें, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 5, क्योंकि 5 + 0 आयोटा और 5 - 0 आयोटा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये साबित होता है कि कंजुगेट ऑफ ए प्योर रियल नंबर इज द रियल नंबर इटसेल्फ। तो यह आप रिमार्क याद रखेंगे, एज ए रिमार्क हम लिखेंगे इसको, रिमार्क मतलब ये आपको याद रखना है, क्योंकि रिमार्क जो होता है यूजुअली इंपॉर्टेंट होता है। कंजुगेट of a pure real number is the number itself। तो उसमें कंजुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रियल नंबर होगा प्योर रियल नंबर, तो बेटा उसका कंजुगेट जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। 5 का कंजुगेट 5 का अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का कंजुगेट होगा 5, -5 का कंजुगेट होगा -5, 1/2 का कंजुगेट होगा 1/2, -1/2 का कंजुगेट होगा -1/2। क्योंकि अगर आपने कंजुगेट को समझा है तो हमें ये पता है कि कंजुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो बेटा कंजुगेट जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो कंजुगेट क्या होगा? तो देखिए आप, सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 5 आयोटा। तो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z = 5 आयोटा, इट इज ए प्योर इमेजिनरी नंबर, इट इज ए प्योर इमेजिनरी नंबर, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो बेटा आप देखिए इसका जो कंजुगेट होगा दैट विल बी z बार = -5 आयोटा। इसी तरह अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा दैट विल बी +1/2 आयोटा। तो अगर हमारे पास बेटा प्योर इमेजिनरी नंबर होता है तो हमने देखा कि इनमें रियल पार्ट 0 होता है, तो इनका कंजुगेट सिंपली हम कैसे लेते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इनका कंजुगेट लेते हैं। तो अगर प्योर रियल नंबर होगा तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, उसका कंजुगेट जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। अगर प्योर इमेजिनरी नंबर होगा तो उसमें इमेजिनरी पार्ट को हम उसका साइन चेंज करेंगे सो दैट वी विल गेट द कंजुगेट। अब बेटा हम कंजुगेट को ऑर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्गन प्लेन मीन्स जो अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें हम सारे नंबर्स को प्योर रियल नंबर हो या प्योर इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें रियल पार्ट भी हो इमेजिनरी पार्ट भी हो, जिस डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा उसको हम ऑर्गन डायग्राम, ऑर्गन प्लेन या आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हो। तो चलिए ओके, दिस इज द प्लेन, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस या आप वाई एक्सिस भी कह सकते हो, एंड दिस इज एक्स एक्सिस या आप रियल एक्सिस भी कह सकते हो बेटा। तो इस प्लेन में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + 3 आयोटा। तो बेटा आपको पता है इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 3। तो बेटा आपको यहाँ ओरिजिन से along this x axis, this is y axis, along this x axis आपको 1 यूनिट जाना है। मान लीजिए that is here, here we have 1, here we have 2 and 3, this is 1, this is 2 and this is 3। तो बेटा आपको
पहले राइट साइड में 1 यूनिट जाना है रियल पार्ट 1 एंड फिर आपको वर्टिकली जाना है 3 यूनिट्स, दिस इज 3। तो बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिस 1 + 3 आयोटा। बेटा ये जो यहाँ पर पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 3 आयोटा। एक बार फिर देखिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 3 आयोटा, इसका रियल पार्ट 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑर्गन डायग्राम कहते हो, उसमें आपको अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट जाना होगा, वर्टिकली आपको 3 यूनिट जाना होगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 + 3 आयोटा कहेंगे। और बेटा ये जो यहाँ पर ये डिस्टेंस बन रही है, अगर आप इस पॉइंट को P से डिनोट कर लें, ओ P जो होता है बेटा, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी हम इसको आगे भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। फिलहाल बेटा ये जो फॉर्म है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। बेटा याद रखिए, z इक्वल टू x + आयोटा y, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन मतलब बेटा इसमें जो x है और y है, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इस फॉर्म को हम x + आयोटा y, यहाँ पर 1 + 3 आयोटा, दिस इज एन एग्जांपल। आप कोई भी ऐसी एग्जांपल ले सकते हो, इसको आप याद रखिए, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। तो आगे हम पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आते हैं बेटा, इसको हम OP जो है, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड ऑफ z भी कह सकते हैं आप। मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z सिंपली डिस्टेंस, सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन and the complex number, and the complex number beta, and is denoted by it is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। आप मॉड्यूलस भी कह सकते हो या आप शॉर्टली मॉड ऑफ z भी कह सकते हो। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज सिंपली, ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ OP दिख रही है, this is called modulus of z, distance of the complex number from the origin, या distance between the complex number and the origin. So बेटा this is the complex number z equal to 1 + 3 आयोटा। बेटा अगर हम अब इसका कंजुगेट यहाँ रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए पहले यहाँ आप -1 लीजिए, -2, फिर -3। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट होगा, दैट विल बी, इसका जो बेटा कंजुगेट होगा z का, इसका यहाँ कंजुगेट आप लिखिए, जो कंजुगेट होगा z का, दैट विल बी 1 - 3 आयोटा, क्योंकि कंजुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। सो दिस इज 1 + 3 आयोटा एंड कंजुगेट इज 1 - 3 आयोटा। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम, आप याद रखिए, कंजुगेट को हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन, इसको एक स्पेशल नाम है जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहले हमें 1 यूनिट जाना होगा अलोंग x एक्सिस, फिर हमें 3 यूनिट जाना होगा अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो बेटा -1 -2 -3, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट और अलोंग y एक्सिस 3 यूनिट्स, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। बेटा ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा z बार को, दैट इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। अभी मैंने कहा इस z और z bar, they are reflections of each other, they are reflections of each other. So beta this will be conjugate of this complex number z। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो भी इतना ही होगा, क्योंकि आप देखिए OP जितनी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगी। अगर आप इस पॉइंट को P', जिसे मैं यूजुअली प्राइम कहता हूँ, अगर आप यहाँ पर P' से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो OP will be equal to OP'। It means without any derivation आप ये कह सकते हैं कि जो z का मॉडुलस होगा वही होगा z बार का मॉडुलस, वही होगा
z कंजुगेट का मॉडुलस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं मेंशन ये करूँगा, तो मॉड ऑफ z जो बेटा होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। तो दिस इज ऑल्सो रिमार्क, ये भी आप याद रखेंगे, जो मॉडुलस z का होगा यानी जितना दूर z ओरिजिन से होगा उतना ही इसका कंजुगेट भी ओरिजिन से दूर होगा। सो शॉर्टली मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। बेटा अब हम चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल बेटा लेंगे, फिर हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आएंगे। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास है w इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा मुझे दिखाइए आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपको, और इसका जो कंजुगेट होगा दैट विल बी 3 - 2 आयोटा। पहले आप अलोंग x एक्सिस 3 यूनिट जाएंगे, सो हियर वी हैव 3। फिर आप अलोंग y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस 2 यूनिट जाएंगे, सो हियर वी हैव 2। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, और इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा 3 - 2 आयोटा। दैट मीन्स 3 इज दिस, एंड आपको 2 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव x एक्सिस जाना होगा, सो दिस इज -2। बेटा ये जो यहाँ पर होगा ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा, इसका नाम हमने यहाँ w लिखा, तो आप w लिखिए, और ये जो होगा बेटा दिस विल बी w कंजुगेट, दैट विल बी 3 - 2 आयोटा। सो अब हम बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। तो चलिए बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं। इसी में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और ग्राफिकली भी इनको रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2। आपको सिंपली इनका एडिशन चाहिए, मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा। सो एडिशन जो हम लेंगे दैट विल बी z1 प्लस z2। बेटा डेफिनेशन जो है सम ऑफ रियल पार्ट्स एंड सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, या आप यूँ कह सकते हो आपको रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करना होगा और आपको इमेजिनरी पार्ट्स को भी अलग से ऐड करना होगा, एंड यू विल गेट द सम द एडिशन ऑफ these two complex numbers. So बेटा this will be x1 प्लस आयोटा y1 प्लस आपको लेना है x2 प्लस आयोटा y2। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 को x2 से ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, ये बेटा होगा इसका रियल पार्ट, प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। आयोटा इज कॉमन तो आप कॉमन इसको लिखेंगे, फिर यहाँ बचता है y1 प्लस y2। बेटा दिस विल बी द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आपने याद रखा, रियल पार्ट्स को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है, सेपरेटली ऐड करना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है, एंड यू विल गेट एडिशन ऑफ रियल नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन लेना हो तो उस सूरत में आप रियल पार्ट्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स के दरमियान आप सब्ट्रैक्शन लेंगे। मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा जो कि एक्चुअली जो कि इसका मेन जो थीम है वो है एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को ग्राफिकली दिखाना। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मान लीजिए आपके पास z1 है बेटा 1 + 2 आयोटा और z2 है आपके पास 3 - 5 आयोटा। तो चलिए हम इनका एडिशन भी लेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन भी लेंगे। पहले हम लेंगे z1 प्लस z2, दैट विल बी 1 + 2 आयोटा प्लस 3 - 5 आयोटा, दैट विल बी फर्दर इक्वल टू 1 + 3, रियल पार्ट को रियल पार्ट 1 + 3 इज 4 और 2 आयोटा - 5 आयोटा, 2 आयोटा - 5 आयोटा दैट इज -3 आयोटा। आयोटा आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो और राइट साइड में भी लिख सकते हो, चाहे आप लिखें 4 - आयोटा 3 या आप लिखें 4 - 3 आयोटा। सो दिस इज द एडिशन। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। चलिए z1 - z2 अगर हमें लेना हो
तो हम लिखेंगे Z1 1 प्लस 2 आयोटा, फिर यहाँ माइनस, फिर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस के लिए हमें थोड़ा मोहतात रहना होता है, ये माइनस से जो है साइन हमारे चेंज होते हैं, तो हम यहाँ पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे Z2 इज 3 माइनस 5 आयोटा। तो आगे देखिए आप, दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा। तो बेटा दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 1 माइनस 3 रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, दैट इज 7 आयोटा। बेटा ये तो रहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया है, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब हमें ग्राफिकली एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखाना है। तो पहले हम Z1 लेंगे। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली जो होता है, इट इज़ अ पॉइंट इन द प्लेन। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट इन द प्लेन। यहाँ मैं कोई पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ बेटा, इसका मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी x प्लस आयोटा y। जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, तो x होगा x कोऑर्डिनेट और y जो होगा ये होगा y कोऑर्डिनेट। तो इसी तरह हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इनके एडिशन को देखेंगे कि इनका एडिशन जो होगा वो क्या होगा। चलिए मान लीजिए ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए दिस इज Z1 और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज Z2। बेटा यहाँ पर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज बेटा, दिस इज Z1, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, दिस पॉइंट इज Z1 एंड दिस पॉइंट इज Z2। सो बेटा याद रखिए, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। हमें बेटा Z1 और Z2 का एडिशन ग्राफिकली दिखाना है। तो अगर आपको याद होगा, आपने वेक्टर्स में पढ़ा है, जब हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनका वेक्टर सम दिखाते हैं, तो उस सूरत में हम पहले, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर वेक्टर्स पे कैसे पूछे, क्योंकि बेटा उससे थोड़ा आपको सहूलियत होगी ये समझने में। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो आप दिखाते हैं इनको प्लेन पे। सपोज मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो बेटा आप इनका जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होता है, या आप इनका वेक्टर सम भी कह सकते हो, वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सिर्फ इतना फर्क है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जो होता है इट इज़ 2 डायमेंशनल। आपने देखा इसका एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं कहूँगा पर्सनली इट इज़ अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा होता है 2 डायमेंशनल वेक्टर, और यूजुअली जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं। तो बेटा इनका रिजल्टेंट जो होगा, तो उस सूरत में हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। हमने ये पैरेललोग्राम यहाँ कंप्लीट की, तो बेटा जो इसका डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपने पढ़ा है, मुझे पता है। तो करना क्या होता है, अगर हमें दो वेक्टर्स का एडिशन लेना होता है, इनका रिजल्टेंट जिसको हम कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं वेक्टर एडिशन को, तो आपको पहले वेक्टर्स ए एंड बी को ड्रा करना होगा, और फिर ये ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनता है उसको कंप्लीट करना होगा। तो जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 एंड Z2 we have to find their addition where their resultant complex number। सो उस सूरत में हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे जो Z1 और Z2 से बनेगी। तो जो डायगोनल होगा वो हमें इनका एडिशन देगा, है ना बेटा। इजी, बहुत ही इजी है। तो देखिए आप, मैं यहाँ इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ। करना क्या है, यहाँ से इस लाइन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है।
तो आप देखिए दिस इज द लाइन सेगमेंट, इसके पैरेलल ये आपको, और इसी तरह यहां से इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन सेगमेंट डालना है बेटा। तो बेटा ये जो है ये यहाँ हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा प्लेन में, ये रिप्रेजेंट करेगा Z1 प्लस Z2। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। बेटा ये जो O आप मान लीजिए दिस इज पॉइंट P, सो P विल रिप्रेजेंट Z1 प्लस Z2। ओके, अब हम लिखेंगे कि एडिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम यहाँ एक बार फिर आएंगे। द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द डायगोनल फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। सो Z1 प्लस Z2 क्या होता है बेटा? सिंपली डायगोनल होता है, डायगोनल फॉर्म्ड एक्चुअली एंड ऑफ द डायगोनल हमको लिखना चाहिए। एक्चुअली जो Z1 और Z1 प्लस Z2 है बेटा, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, Z1 प्लस Z2 इज द एंड ऑफ डायगोनल, इट इज एंड ऑफ डायगोनल फॉर्म्ड, डायगोनल ऑफ व्हाट? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम formed by Z1 and Z2। So Z1 and Z2 से आपको पैरेललोग्राम बनाना, उसका जो एंड होगा दिस विल रिप्रेजेंट Z1 प्लस Z2, और बेटा इस डायगोनल का जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। आप मैग्नीट्यूड भी हम कभी कभी कहते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो होगा, जो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा वो होगा बेटा लेंथ ऑफ द डायगोनल, जिसे आपने OP से यहाँ रिप्रेजेंट किया। आगे हमें अभी बहुत पढ़ना है, तो पहले आप फिर से एडिशन को समझिए। Z1 प्लस Z2 किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए आपको Z1 और Z2 से पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने किया है, तो उसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस, और जो ये P है एंड ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय Z1 एंड Z2, वो रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2। अब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन हम कैसे लेंगे बेटा? ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें, अगर आपको चाहिए Z1 माइनस Z2, तो सिंपली आपको Z2 जो है इसका नेगेटिव लेना होगा। आपको Z2 का नेगेटिव लेना होगा। नेगेटिव मीन्स आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, सपोज कीजिए, चलिए Z2 को छोड़िए, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z x प्लस आयोटा y, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z x प्लस आयोटा y, आपको इसका नेगेटिव लेना है, तो आप सिंपली माइनस Z लिखेंगे, माइनस x माइनस आयोटा y, तो दिस विल बी द नेगेटिव माइनस Z, नेगेटिव ऑफ Z इज माइनस Z, और आपको वो कैसे मिलेगा? माइनस x माइनस आयोटा y। तो यहाँ हमें Z2 का नेगेटिव लेना है, तो बेटा x कोऑर्डिनेट जो होगा इसका, उसका भी नेगेटिव लेना है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका भी नेगेटिव लेना है। तो इट इज क्लियर कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z2 बेटा, इसका जो नेगेटिव होगा वो इस क्वाड्रेंट में होगा, इसका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इसका जो यहाँ तक है बेटा इसका x कोऑर्डिनेट है। इसी तरह हमें यहाँ पर हमें नेगेटिव के लिए माइनस x लेना होगा, तो हम लेफ्ट में जाएंगे यहाँ, अगर ये प्लस x है बेटा ये माइनस x होगा, और इसी तरह फिर हम यहाँ y कोऑर्डिनेट जा रहे हैं Z2 के लिए, तो यहाँ हमें माइनस y कोऑर्डिनेट लेना होगा, यहाँ से हमें नीचे आना होगा y कोऑर्डिनेट। तो आप देख लीजिए जो इसका नेगेटिव होगा बेटा वो होगा कुछ इस तरह से, Z2 का जो नेगेटिव होगा वो होगा बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर
ये -z2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा सिंपल है, आपके पास z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका नेगेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ हमें z1 - z2 चाहिए, z2 का हमें नेगेटिव लेना है। तो अगर z2 यहाँ होगा तो इसका नेगेटिव यहाँ पर होगा। सिमिलरली अगर आपको कभी z1 का नेगेटिव लेना पड़े तो आप उसका नेगेटिव इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। बेटा जो z1 का नेगेटिव होगा, अगर आप चाहते हैं कि उसको भी मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, तो z1 का जो नेगेटिव होगा पैरेलल लीजिए, यहाँ पर आप देखिए मैं कैसे z1 जो है इसके पैरेलल में यहाँ लाइन ड्रा करूँगा। बेटा ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तो हमें -z1 नहीं चाहिए, यहाँ हमें -z2 चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दिस विल रिप्रेजेंट -z1। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली पढ़ने में मज़ा आता है। आपने देखा z को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, फिर इसके कंजुगेट को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली ऑर्गेट प्लेन में। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका नेगेटिव आपने देखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर z1 आपका यहाँ पर है तो उसका नेगेटिव जो है वो यहाँ पर होगा, और अगर z2 यहाँ पर है इसका नेगेटिव बेटा यहाँ होगा। तो आप इसको छोड़िए, हमें यहाँ z1 और -z2 से काम है। हमें किससे काम है? z1 और -z2 से। तो बेटा हमें लेना है z1 - z2, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको जनरल रूल बताया, अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए तो आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी होगी, और उसका जो डायगोनल होगा एंड ऑफ द डायगोनल दैट विल रिप्रेजेंट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाट एवर इज द केस। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा है -z2, तो इनका आपको लेना होगा, इनका पैरेललोग्राम आपको लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इस z1 जो है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए ड्रा करते हैं। पैरेलल लाइन ड्रा करना इजी नहीं होता है बेटा, मैं चलिए स्केल से करता हूँ। ओके, दिस इज बेटा दिस इज पैरेलल टू दिस z1, दिस इज पैरेलल। और इसी तरह यहाँ से हमें इसके पैरेलल z2 जो यहाँ आपको दिख रहा है इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करनी होगी। तो ओके, सो बेटा ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पॉइंट इन द प्लेन, पॉइंट इन द प्लेन। सो दिस विल बी z1 - z2। और ये तो खेलते खेलते हो गया बेटा। तो ये जो बेटा ये डायगोनल हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। बेटा ये डायगोनल मॉड ऑफ z1 - z2 रिप्रेजेंट करेगा, और ये डायगोनल मॉड ऑफ z1 + z2 रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट ये मॉड ऑफ z2 रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये मॉड ऑफ z1 रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि मॉडुलस की मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बताई। मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा मॉड z2, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा मॉड z1, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा z1 + z2 मॉड, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ z1 - z2। तो बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आपको पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, उनका आप उनकी हेल्प से आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल आप ड्रा करते हैं, और उस डायगोनल का जो एंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है z1 + z2 या z1 - z2, जो आपको जैसी भी सिचुएशन हो। तो बेटा आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सरसाइज पे भी आएंगे और प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।